हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन्होंने नोट्स ले लिया है वो इसकी पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आज हम लोग बढ़ेंगे और आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। उससे पहले ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और शेयर वगैरह वगैरह करने का मन है तो वो भी कर देना, घंटी वंटी तो दबा ही देना आप। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच बटन इन एमएस एक्सेल इज क्लिक्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ अ सीरीज ऑफ अ नंबर। यानी कि एमएस एक्सेल में अगर आप किसी नंबर को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कौन सा उसमें फाइल को लगाओगे, क्या आप करोगे? तो ऑटो सम करोगे, फिल करोगे, मर्ज करोगे या इंसर्ट करोगे? तो देखिए, मर्ज का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिला देना। तो देखिए, ये दो अलग अलग क्यूब है, अगर मैं इन्हें मिला दूं, एक साथ रख दूं ना, तो ये क्यूबाइड बन जाएगा। यानी कि ये तो होगा नहीं, फिल होगा नहीं, इंसर्ट यानी कि किसी चीज़ को डाल देना नहीं, यहाँ पे ऑटो सम होगा। यानी कि सिंपल सा आंसर है, ऐसे ही आप इसका आंसर लगा लेते तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बीसीसी का क्या मतलब है? तो देखिए, बीसीसी जो है ना, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, उसके लिए आपको मैं तैयार कर देता हूँ। देखिए, आप लोग अगर अपने ईमेल को खोलिएगा, जिन लोगों ने मुझे नोट्स के लिए ईमेल किया था ना, उन्हें पता होगा ईमेल में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। वहाँ पे आपको सीसी भी दिखाई पड़ेगा, बीसीसी भी दिखाई पड़ेगा। सपोज कर लो आपके पापा हैं, आपने मुझे पैसे देने के लिए ईमेल किया। अब आपके पापा को देखना है कि आपने सचमुच में मुझे ईमेल किया या नहीं। तो आप क्या करोगे, पापा को जो है सीसी यानी कि कार्बन कॉपी में ऐड कर लोगे उनके ईमेल आईडी को। और अगर आपको किसी को भेजना हो, देखिए जब आप कार्बन कॉपी करोगे ना, मुझे आप ईमेल कर रहे हो तो मुझे पता चल जाएगा कि आप अपने पापा को दिखाना चाह रहे हो। यहाँ पे आपने पापा को कार्बन कॉपी सेंड कर रखा है। अगर आप बीसीसी में कर दोगे ना, तो मुझे नहीं पता चलेगा, आपके पापा को पता चल जाएगा कि आपने मुझे ईमेल करा है। तो यहाँ पे जो फिलहाल तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, वो रहा आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और एग्जाम में ना बहुत बार पूछा जाता है, ईमेल को याद रखिए कि ईमेल में ये सारे चीज़ होते हैं। क्या क्या? टू का होगा पॉइंट, और टू में आप किसका नाम भरते हो, जिसको आपको ईमेल करना हो। तो चलिए, ईमेल से याद आ गया तो मैं प्रमोशन पहले ही कर दूं। देखिए, जिन लोगों ने नोट्स अभी तक नहीं लिया है, प्राइस इसकी 499 थी, जिसको मैंने घटा दिया है, इसे ख़त्म कर दिया है 250। जी हाँ, ताकि आप आखिरी समय में आपके पास कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप इस नोट्स को लेकर आप तैयारी कर सकते हो। तो फटाफट 250 का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कीजिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। अगर आप एक्चुअली नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए 100 रुपीज़ अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। और जिन्हें प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स दोनों चाहिए, उन्हें सिर्फ 300 का पे करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स दोनों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunSingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। चलिए आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बस ये बताना है, वर्ल्ड वाइड वेब ये किसने इन्वेंट किया था? तो देखिए, मैं इसका पहले आंसर ही आपको बता दूं, और कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन ऑफ द डे में इसका आंसर आप करना। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने जो है इंटरनेट यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंट किया था, इन्होंने ही खोजा था। तो अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा ना, देखिए, इन्होंने 1990 में ये कारनामा किया था, और 1990 में इंटरनेट इन्होंने ईजाद किया था। अब देखिए, इन्होंने कुछ और टर्म खोजा था, HTTP। फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये रहा। HTML इन्होंने खोजा, इसे भी आप कमेंट करके बताइएगा। URLS, इसका भी फुल फॉर्म आप बताइएगा। तो ये तीनों, देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन सारे टर्म को किसने खोजा? टिम बर्नर्स-ली, और www भी इन्होंने ही खोजा था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ यूनिक। देखिए, कंप्यूटर, हर कंप्यूटर अपने आप में यूनिक है। जैसे कि हर इंसान एक दूसरे से यूनिक है ना। देखो, हर इंसान की सोच अलग होती है, मेंटेलिटी अलग होती है। आप सपोज कर लो कि आपको जो है रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लू हो सकता है, किसी को ब्लैक हो सकता है, किसी को येलो हो सकता है, इंडिविजुअल वाली बात है। तो उसी तरह से अगर हर कंप्यूटर का भी अलग अलग पहचान होता है, तो आप कंप्यूटर को कैसे पहचानोगे? उसके IP एड्रेस से। अब देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन नीचे पूछूंगा। आप अपने मोबाइल की
यूनिक आईडी को कैसे पहचानोगे। जैसे आईपी एड्रेस से आप तो कंप्यूटर पहचान लोगे, लैपटॉप पहचान लोगे, लेकिन मोबाइल में क्या होता है जिससे आप पता कर पाओगे, और उसे क्या कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करके बताओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वाइल टाइपिंग इन MS वर्ड, देखिए याद रखिएगा MS वर्ड में तो अगर वहाँ पे अंडरलाइन हो जाए, कोई चीज़ आपने लिखा और वो अंडरलाइन हो जाए, इसका क्या मतलब है। स्पेलिंग मिस्टेक है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल दोनों, या फिर नन ऑफ अबव। तो देखिए आप थोड़ा सा सोचिए इसको। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए अगर आप सोच रहे हो कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक दोनों होगा तो ये नहीं होगा। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करता है। कौन? MS वर्ड में अगर कोई रेड लाइन अंडरलाइन हो जाता है तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वेब सर्च। देखिए सारे में से कौन कौन वेब सर्च है, यानी कि इंटरनेट पे आप जो है सर्च इंजन जिसे बोलते हो। तो देखिए गूगल पे, तो देखिए गूगल के बिना तो किसी का काम चलता नहीं है। गूगल, याहू, बिंग तीनों क्या है? सर्च इंजन है। लेकिन जो फेसबुक है ना, ये आपका सोशल मीडिया है। याद रखिएगा सोशल मीडिया है। यहाँ पे आप नकली नकली फोटोज़ वगैरह डाला करते हो, फिल्टर लगा करके कुत्ते बिल्ली वाली फ़ोटो डाल देते हो यहाँ पे, और बाबू सोना भी यही करते हो आप। खैर वो व्हाट्सएप हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड फॉर द प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। यानी कि आपको अगर किसी क्लास का रिजल्ट तैयार करने के लिए बोला जाए, आप किसका सहारा लोगे। जैसे ही सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है, एग्जाम आने आता है, तो प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो आप किसी एक पढ़ाकू दोस्त को पकड़ते हो। उसी तरह से अगर आपको रिजल्ट तैयार करना है, आप MS पॉइंट को पकड़ोगे, MS वर्ड को पकड़ोगे, MS ऑफिस को या एक्सेल को। तो देखिए याद रखिए ये जो है ना MS एक्सेल, ये सारा काम करेगा, पढ़ाई लिखाई सारे डेटा को स्टोर करने का काम कौन करेगा? MS एक्सेल। अगर आपको मार्कशीट बनानी है, आइए MS एक्सेल के पास। अगर आपको किसी बिजनेस का जो इनपुट है वो लिखना है, आइए MS एक्सेल के पास। ये सारा काम आपका कर देगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बस ये बताना है कि अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी भी आप विंडो पे काम कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कौन सा बटन को प्रेस करोगे, आपको हेल्प मिल जाएगा। F1, F5, F9 या F12। तो देखिए यूनिवर्सल वाली बात हो रही है ना, यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कंप्यूटर हो, आप सिर्फ F1 प्रेस कर दोगे ना, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। आपको बस देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? सोशल मीडिया के। बैंकिंग वेबसाइट है ये, ई कॉमर्स वेबसाइट है, या प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, याद रखना, ये बैंकिंग वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, ये प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट नहीं है, ये सोशल नेटवर्किंग भी नहीं है। देखिए अलीबाबा आपको नहीं पता हो तो ये चाइना की सबसे बड़ी पोर्टल है। अलीबाबा पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये तीनों कंपनियां ना ई कॉमर्स है, और ई कॉमर्स का मतलब होता है जहाँ पर आप चूड़ी, सिंदूर, टिकली, बिंदी, वटेवर, कुछ भी, लिपस्टिक से लेकर के बुक से लेकर एनीथिंग। आजकल तो वहाँ पे बाइक वगैरह भी मिलने की ऑप्शंस आ रहे हैं, साइकिल तो आप खरीद सकते हो। तो ई कॉमर्स वेबसाइट से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर। देखिए प्रिंटर की क्वालिटी कितनी अच्छी है वो आप कैसे निकालते हो। जैसे देखो सपोज कर लो आप ना कोई एक फ़ोटो खींचते हो अपने मोबाइल में, और आप उसे जूम करके देखते हो, ऐसे करके जूम करते हो ना दोनों हाथों से, देखते हो कि फ़ोटो फटा क्या, नहीं फटा, इसका मतलब आपकी जो कैमरा की क्वालिटी है वो बेस्ट है। उसी तरह से आप जो है किसी प्रिंटर की क्वालिटी को देखोगे तो आप डॉट पर इंच स्क्वायर करोगे, डॉट पर स्क्वायर इंच, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और 12 है बहुत ही इजी। OCR का फुल फॉर्म क्या है नीचे कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताता, नीचे कमेंट करके आपको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। आपको बस ये बताना है फाइबर ऑप्टिकल केबल किस यूज में लाया जाता है। तो देखिए डेटा ट्रांसमिटिंग मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करना। तो डेटा को स्पीड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको फाइबर ऑप्टिकल केबल की ज़रूरत होती है। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए ना यही ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 आपको बस ये बताना है कि किससे कौन सा काम करते हो आप। तो देखिए MS वर्ड में अगर आप चेतन भगत बनना चाहते हो, या पाउलो कोलियो बनना चाहते हो, या बनना चाहते हो आप विक्रम सेठ, सारे राइटर हैं, ऑथर हैं, तो आप क्या करोगे? बुक राइटिंग आप MS वर्ड में करोगे। अगर अभी देखो मैंने MS एक्सेल बताया था ना, MS एक्सेल में आप क्या करोगे? कोई भी डेटा का काम हो, अकाउंटेंटिंग का काम हो, या फिर आपको रिजल्ट तैयार करना हो, तो ये काम आपका कौन करेगा? MS एक्सेल। और पावर पॉइंट क्या करेगा? डिलीवरिंग लेक्चर, यानी कि आप कुछ अच्छा ढंग से प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हो, वो MS
जो है पावर पॉइंट कर देगा। तो देखिए ये सारे आंसर कहाँ मिलेंगे आपको, ये सारा आंसर आपको मिल जाएगा 14 का ए में, यानी कि ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बस ये बताना है कि अगर आप कौन सा की हिट करोगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं ना डायलॉग बॉक्स बता देता हूँ कि पीडीएफ फाइल में क्या होता है। डायलॉग बॉक्स अगर आप खोल लेते हो ना, वहाँ पे अगर आपने सर्च कर दिया, सपोज कर लो कि आपने सब वहाँ पे सर्च कर दिया कोई भी चीज़, सपोज कर लो आपने पेन सर्च कर दिया, तो उस पूरे पेज में कितने जगह पे पेन लिखा गया है आपको पेन हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली आप देखना जब भी रिजल्ट आता है ना, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स होता है सर्च का, आप वहाँ पे अपना रोल नंबर डालते हो और अगर आपका रिजल्ट निकला होगा तो वो वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, येलोइश कलर हो जाएगा और आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये आपको जो है डेटा कहाँ से मिलेगा, अगर आपने कंट्रोल और F दबा दिया ना, डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। अ डिस्रप्टेड प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम द प्रोग्राम टू प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क टू डिस्क, यानी कि स्प्रेड मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह फैल जाना। तो देखिए वायरस और कुछ नहीं, सी इसका राइट आंसर होगा। वायरस क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह, एक डिस्क से दूसरे जगह ये फैला देता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल के बारे में आपको मैंने बताया। देखो एमएस एक्सेल आप खोलोगे तो ऐसा ऐसा आपको कुछ मिलेगा। तो जब भी आप नंबरिक डेटा डालोगे ना, नंबर आप कुछ लिखोगे, तो वो दाहिनी तरफ जाएगा या बाईं तरफ जाएगा। तो देखना अब मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देता हूँ। सपोज कर लो कि ये आपका एमएस एक्सेल का सीट है, तो जब भी आप इसे ओपन करोगे ना, तो देखना नंबर जब भी आप लिखोगे ये किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। राइट यानी कि नंबर इस तरफ लिखा जाएगा। और अगर आप कोई वर्ड लिखते हो, अल्फ़ाबेटिकल डेटा इंटर करते हो, तो वो लेफ्ट की ओर जाएगा, यानी कि सॉरी वेट मिनट, मैंने राइट गलत लिख दिया। राइट की तरफ जाएगा तो इस तरफ, और लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा ये। तो ये राइट आंसर है, यानी कि कौन, ऑप्शन सी। जब भी आप नंबर लिखोगे वो राइट की तरफ जाएगा, और अल्फ़ाबेटिकल जो डेटा है आई मीन ABCD लिखोगे वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन द MS ऑफिस फाइल। MS ऑफिस फाइल आप में क्या क्या दिखेगा। तो देखो सबसे पहले तो ये PPTX होगा नहीं, क्योंकि ये PDF होता है, तो ये तो आपका कट गया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है कि MS एक्सेल का यूज़ आप किस किस पर्पज़ से कर सकते हो। तो बिल्कुल टीचर जो है स्टूडेंट के रिजल्ट को तैयार करने के लिए MS एक्सेल का यूज़ कर सकता है, लेकिन आप अगर चाहो किसी का नाम स्टोरेज करने के लिए वो भी आप कर सकते हो, लेकिन गाना नहीं बजा सकते हो आप, म्यूजिक आप प्ले नहीं कर सकते हो MS एक्सेल में। तो राइट आंसर क्या होगा, A एंड B ही केवल आप यूज कर पाओगे। देखिए आंसर कहाँ है आपका, बिल्कुल A में ही आंसर है, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट। देखिए फॉन्ट इफेक्ट जो है नहीं अवेलेबल है MS पावर पॉइंट के डायलॉग बॉक्स में। तो देखिए अरेंज का फाइल आपको नहीं मिलेगा, ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा लेकिन अरेंज नहीं मिलेगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके जय हिंद जरूर लिख दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।